अस्सलाम वालेकुम जी। ट्विटर पे बड़ा शोर मचा दिया कुछ लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आया वजह क्या हुई। बिकॉज़ हमने जब डार्क वेब पे प्रोग्राम किया तो इतनी अप्रिसिएशन आई है, इतने सारे फेसबुक पेजेस, इतनी सारी ख़वातीन, इतने सारे लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात कर रहे थे। और आप यकीन करें जिस चीज़ पे हमने प्रोग्राम किया है उसमें कुरान पाक के साथ जिस तरह ज़्यादती की जा रही है, नाउज़ बिल्ला, जिस तरह जो मुक़द्दस नाम है जो जिस तरह से वो इस्तेमाल हो रहे हैं डार्क वेब के ऊपर, पहली दफ़ा हमने हिम्मत पकड़ी और हमने बात की। लेकिन जो उसके बरक्स बात आ रही है वो ऐसे आ रही है जैसे हम ब्लेसफेमी के हवाले से बात कर रहे हैं और लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। ओ भाई, ब्लेसफेमी जो जिस लेवल पे हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुई है वो तमाम सबूत हमारे पास थे और पाकिस्तान की अदालत ने हमें उसकी इजाज़त दी कि हम उस पर बात कर सकें, तो बात की गई है। और आप मुझे लिख के भेज रहे हैं शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। भाई आप पहले असल मसला तो देखें कि बात क्या हुई है। खुदा के वास्ते क्यों अपने आप को गुनहगार कर रहे हैं? हम तो गुनहगार लोग हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं, एक्टर लोग हैं, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन मुसलमान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप में से कोई ये चाहता है कि कुरान पाक की बेहुरमती हो? आप में से कोई ये चाहता है कि जो मुक़द्दस नाम है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसी, नाउज़ बिल्ला, मैं बता नहीं सकता हूँ, जो पिक्चर्स हमने देखी हैं, जो वीडियोज़ हमने देखी हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस बात पे शो किया है। खुदा के वास्ते समझे इस बात को। जो लोग हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो इसमें शामिल हैं। समझे इस बात को कि हम क्या बात कर रहे थे। ट्विटर पे एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है फैसल कुरैशी साहब की। फैसल कुरैशी बहुत ही अच्छे, मोतबर और बहुत ही खुश अहलाक से एक्टर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल बंदे हैं। उन्होंने बात की, देखिए, कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई किसी किस्म की आंच, खुदा नवाज़ा, नाउज़ बिल्ला, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह भी आने के हवाले से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब कहा, हम यहाँ पे तहरीकें चलाते हैं कि नारेबाजी की जाती है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। बेशक हम आशिक रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल उनके लिए जान कुर्बान कर देंगे। इसी तरह से कुरान पाक जो है वो हमारी एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किताब है। वो किताब है जो अल्लाह ताला की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो उसको जो है वो नज़र आतिश करना और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरे से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे कि मैं किस तरह से कहूँ, तो उसको जला देना या उसको खुदा न खास्ता फेंकना या उसके इस तरह से वो करना। मैं फिर से अपने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने इतने सख्त अल्फाज जो है वो बोल दिए हैं। इस पर जो है फैसल कुरैशी साहब ने जो है वो बात की और वाकई उन्होंने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको जो है वो सामने लाया जाए, उनकी शक्लें जो है वो सामने लाई जाए और उनको जो है वो ज़िंदा जला दिया जाना चाहिए। और हकीकत है ऐसे लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ट्विटर पर जो है वो उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो इंतशार फैला रहे हैं, वो जो है वो लोगों को मारने मराने की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप वाकई उनकी एक वीडियो अभी दोबारा से ट्विटर पे आई है जिसमें उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, उन्होंने क्लियर किया है। पहले आप वो सुने फिर आप उस पर कमेंट करें, क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो एक क्लिप जो वायरल हुआ है उनका, कभी इनकी शक्लों को सामने लाना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, वो वायरल हुआ है। तो उस पर लोगों ने उनको जो है वो मैं उनके हक़ में वीडियो नहीं बना रही, मैं उनको जो है वो शोहरत के लिए वीडियो नहीं बना रही, वो पहले से बहुत ज़्यादा मकबूल है। मैं यहाँ पे बात एक्चुअली ये करना चाह रही हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल करेक्ट था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और था। लोग जो है वो उसको किसी और तरफ ले गए और लोगों ने जो है वो कुछ और कहना शुरू कर दिया। हम जब तक बात की तह तक नहीं चले जाते, हमें जब तक बात की नोयत का ना पता चल जाए, हमें कभी भी किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी पे फ़ौरन से तनकीद नहीं करनी चाहिए। और इस बात का दर्स जो है वो हमें हमारा इस्लाम भी देता है। वो भी कहता है कि आपको यूँ किसी को बिला वजह जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हवा कि आप आंखों से कुछ देख लो, कानों से कुछ सुन लो तो भी चुप कर जाओ, पी जाओ, जैसे आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं।
तो फैसल कुरैशी साहब ने एक्चुअली ये नहीं कहा कि आप लोगों को मार दो, जला दो, गिरा दो। देखो, जब बात आपकी इज्जत पे आती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लोग कहते हैं कि जी सेल्फ रिस्पेक्ट पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं खुद कहती हूँ मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने बहुत सारी अपनी जॉब इसी वजह से स्विच की क्योंकि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आती है तो मैं फ़ौरन से उसको शट अप कॉल देती हूँ और मैं जो है लीव कर जाती हूँ, उस चीज़ को, उस जगह को लीव कर जाती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो फिर जब बात हमारी इतनी मोतबर किताब की आ जाती है, इतनी मोतबर वाकई उस किताब की आ जाती है, उस पाक कलाम की आ जाती है जिसकी हम इतनी इज़्ज़त करते हैं, जिसकी हम तलावत करते हैं, तो उस पर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं, उस पर हम कैसे खामोश रह सकते हैं। उन्होंने सिर्फ उस जो है नज़र आतिश करने के हवाले से जो है वो बात की, उन्होंने प्रोग्राम किया, उलमा कराम वहाँ पे उनके साथ बैठे हैं। उन्होंने ये बात की कि भाई जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो लोग इस तरह से करते हैं, खुदा ना खास्ता हुआ पिछले दिनों भारत में ऐसा हुआ है। और इसके अलावा रोज़ जो है वो आए दिन कोई ना कोई ख़बर सुनने को मिलती है, कोई ना कोई ख़बर सुनने को मिलती है। ऐसा कहीं ना कहीं होता रहता है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अगर एक बार एक बंदे को सज़ा दिलवाई जाएगी, एक बार एक्शन लिया जाएगा, आवाज़ उठाई जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा करने से गुरेज करेगा, कोई ऐसा करने से पहले जो है वो 1000 बार सोचेगा कि यार उस बंदे ने ऐसा किया था, उसका नतीजा ये निकला, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा नतीजा क्या निकलेगा। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं और उसको जो है वो गलत नज़रिए के साथ लोग देखना शुरू हो गए। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये वीडियो, मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी अपनी वीडियो में, आप लोग भी देखिएगा। तो जब हम किसी बात के लिए स्टैंड ले लेते हैं, देखिए हमारी जो चीज़ें होती, पहले मैं फिर वही बात करूँगी कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, तो आप इन चीज़ों पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, उन पे उतारी गई। ये हमारी मुक़द्दस किताब है। जब हम किसी के मज़हब को लेकर कोई बात नहीं करते, जब हम किसी के अक़ीदे को लेकर कोई बात नहीं करते, कभी आपने सुना हो किसी मुस्लिम ने जो है किसी ईसाई का, किसी हिंदू का या गीता या ईसाई की कोई किताब जो है इस्लामिक बुक को इस तरह से नज़र आतिश किया हो या कुछ इस तरह से कुछ किया हो, फाड़ा हो या खुदा न खास्ता उसको डस्टबिन में डाला हो, जो भी किया हो, ऐसा कभी नहीं सुना आपने। क्योंकि देखिए आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी के मज़हब को लेकर किसी से बात करें, ठीक है। हर किसी का अपना अक़ीदा, अपना ईमान है। जो जिस तरह से चल रहा है, जिस राह पे चल रहा है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। हम लोगों के पास कोई राइट नहीं है कि हम जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे, हम जो है वो उसके मज़हब में घुसे, नहीं। तो जब हम लोग जो है वो इस तरह से किसी के उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तो किसी दूसरे को भी राइट नहीं देना चाहिए कि वो हमारे मज़हब में घुसे, हमारी खुदा न खास्ता पाक किताबों को इस तरह से यूँ नज़र आतिश कर दे या उनको फाड़ दे। किसी के पास राइट नहीं है, होना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए वाकई उन लोगों के ख़िलाफ़। किसी एक को अगर अच्छी तरीके से सज़ा दी जाएगी, किसी एक को अगर अच्छे तरीके से जो है वो पकड़ा जाएगा, उसकी पकड़ की जाएगी, तो कोई दूसरा जो है इस तरह का बेहुदा काम करने से पहले, बेहुदा कदम उठाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। क्योंकि आप जब तक वो स्टेप नहीं लोगे तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। और क्यों बर्दाश्त करें हम पे, क्यों बर्दाश्त करें, क्यों, मतलब कि मैं तो बार बार उसको अदा भी नहीं कर पा रही। मैं तो बार बार ये भी नहीं माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कह सकती कि मतलब कि मेरे पास बिल्कुल भी लफ्ज़ नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह से इसको डिफ़ाइन करूँ, मैं किस तरह से इसको क्लियर करूँ, किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं जो है वो बस यही कहूँगी कि जिस तरह से फैसल कुरैशी साहब ने कहा कि उसको जो है उनको जो है वो आग लगा देनी चाहिए, उनकी शक्लें जला देनी चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। उन्होंने गुस्से में आके कहा कि नहीं बर्दाश्त होता जब आपकी इतनी मोतबर चीज़ पे कोई हाथ डालता है, नहीं बर्दाश्त होता जब आपकी इज़्ज़त पे कोई हाथ डालता है, नहीं बर्दाश्त होता। तो वो जब इस मौसम पे थे तो इसमें इतना ढल गए थे, इतना वो गए थे, बिल्कुल डीपली उन्होंने ले लिया तो उनको नहीं समझ आई तो उन्होंने क्या कहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान शेख को इजाज़त देना।